Good morning everyone. Now, as we have completed our chapter 4, the air around us, and in that chapter we have discussed air, air pollution, causes of air pollution, how we can participate in decreasing the air pollution, and what are the big causes to increase air pollution. And now today we are going to discuss the book exercise of chapter 4, the air around us. So let's begin our book exercise. Book exercise meant that air pollution book exercise. So here is our self assessment. Okay, so let's begin this. So the first one is answer the followings. Means here are your question answers that we are going to see. So the first question is, why do living beings and plants need air? What is our question? Why do living beings and plants need air? So the answer is, we will frame answer from the question only. Now you see, the complete answer is just from the question. All are matching with each other. Living beings and plants need air. Now we need only two words to here to live. Then rest of the answer is completely from your question. Understood? हमने आंसर कैसे फ्रेम किया है? क्वेश्चन है हमारा, why do living beings need एयर? लिविंग बींग्स और प्लांट्स को एयर क्यों चाहिए? तो हमारा आंसर है, जो हम फ्रेम करेंगे आंसर वो क्वेश्चन में से ही फ्रेम करेंगे. तो लिविंग से एयर तक दिस होल सेंटेंस विल रिमेन सेम. मीन्स लिविंग बींग्स एंड प्लांट्स नीड एयर टू, देन वी हैव टू ऐड ओनली टू लिव. देन योर आंसर इज रेडी. सो डिड यू लर्न दिस आंसर? व्हाई डू लिविंग बींग्स एंड प्लांट्स नीड एयर? Living beings and plants need air to live. Done? Now the second one. What is air pollution? What is air pollution? Now let's see. हमने चैप्टर में क्या डिस्कस किया था कि जब हार्मफुल गैसेस एयर में ऐड हो जाती हैं तो उससे क्या होती है, हमारी एयर पोल्यूट हो जाती है. तो द सेम थिंग वी आर गोइंग टू राइट हियर. व्हेन द एयर becomes dirty due to smoke and harmful gases, it is called air pollution. Okay? क्या होता है जब हमारी एयर डर्टी हो जाती है, किसकी वजह से? स्मोक और हार्मफुल गैसेस की वजह से, तो हम इसे एयर पोल्यूशन कहते हैं. ओके, तो आपको आंसर नंबर 2 क्लियर हो गया. Everybody, answer number 2 is clear. When the air becomes dirty, air pollution का मतलब है air का dirty हो जाना. तो when the air becomes dirty, reason क्या है? Due to smoke and harmful gases, it is called air pollution. Now the third one is, what are the causes of air pollution? Air pollution के क्या reasons हैं? Causes means कारण. तो हमने कितने रीजंस देखे थे? वी हैव सीन 6 causes, but here you need to mention any 3, right? No need to write all the 6. We are going to write only 3 from them. What are the easiest one that you can learn? So your answer you will frame the causes of air pollution. आप क्वेश्चन से ही लिखेंगे. जो फर्स्ट सेंटेंस है, क्योंकि हम इसमें रीजन नंबरिंग में दे रहे हैं, तो हम आंसर में जो फ्रेम करेंगे वो क्वेश्चन में से ही करेंगे. तो आपका आंसर बिगिन करेंगे, द कॉजेज ऑफ एयर पोल्यूशन आर. अब कॉजेज में आप देखो यहाँ टी बीच में है सेंटेंस के, इसलिए स्मॉल है. जब हम आंसर स्टार्ट करते हैं तो हमेशा याद रखिए आंसर का फर्स्ट लेटर कैपिटल होना चाहिए. तो द का टी हमने कैपिटल किया, देन वी हैव रिटन होल सेंटेंस. द कॉजेज ऑफ एयर पोल्यूशन आर, और अब हमको क्योंकि रीजन देने हैं और वो भी 1 से ज्यादा है, इसलिए हमने आर लिखा है. ठीक है, इसके प्लेस पर हमने क्या लिखा है? आर, क्योंकि हमारे रीजन 1 से ज्यादा है. तो लेट्स सी द आंसर. पॉइंट 1, smoke emitted by factories and
प्लांट्स। सबसे फर्स्ट रीजन हमने क्या पढ़ा था कि जो स्मोक निकलता है फैक्ट्री से और प्लांट से वो एयर पोल्यूशन को इंक्रीज करता है। तो फर्स्ट रीजन ही हम ये लिखेंगे दैट स्मोक एमिटेड बाय फैक्ट्रीज एंड प्लांट्स। देन सेकेंड, एमिशन ऑफ एग्जॉस्ट बाय व्हीकल्स। जब व्हीकल्स चलते हैं रोड्स पर तो क्या होता है, व्हीकल से जो फ्यूल होता है वो बर्न होता है और उससे स्मोक एमिट होता है। तो वो जो एग्जॉस्टेड फ्यूल जब एमिट होता है, एमिट मीन्स रिलीज होता है, तो उससे भी एयर पोल्यूशन होता है। ठीक है, तो आपका दूसरा रीजन, सेकेंड रीजन क्या हुआ, एमिशन ऑफ एग्जॉस्ट बाय व्हीकल। व्हीकल से निकलने वाला जो धुआं है उसकी वजह से भी एयर पोल्यूशन होता है। क्लियर। नाउ देन नेक्स्ट वन और लास्ट वन, बर्निंग ऑफ कोल, कैरोसिन ऑयल, वुड फॉर हाउस होल्ड फायर। अब इसका रीजन क्या है कि बर्निंग ऑफ कोल, जो हाउस होल्ड में जो फ्यूल जलाते हैं, इंस्टेड ऑफ फ्रेश और प्योर फ्यूल क्या यूज करते हैं, हाउस होल्ड फ्यूल लाइक कोल, लाइक कैरोसिन, लाइक वुड। तो घर में आग जलाने के लिए मीन्स कुकिंग वगैरह के लिए जो जलाया जाता है तो उससे भी क्या होता है, पोल्यूशन होता है। ठीक है, तो आपको तीनों रीजन क्लियर हो गए। हम एक बार रिवाइज करते हैं। फर्स्ट क्या है, स्मोक एमिटेड बाय फैक्ट्रीज एंड प्लांट। डन। सेकेंड क्या है, व्हीकल से निकलने वाला धुआं, तो एमिशन ऑफ एग्जॉस्ट बाय व्हीकल्स। और थर्ड क्या है, कुकिंग के लिए जो हाउस होल्ड फायर यूज होती है, तो बर्निंग ऑफ कोल, कैरोसिन ऑयल एंड वुड for household fire. Done these all three. So these are your 3 question answers. Now other 2 we will discuss now. Let's see. Now your next question is, how does air pollution harm us? Air pollution हमें कैसे harm पहुंचाता है, right? तो we will write air pollution harms us. अब हमने harm के साथ harms क्यों किया, क्योंकि यहाँ क्वेश्चन में क्या था, does। तो जब क्वेश्चन में does होता है तो हम क्या करते हैं, does प्रेजेंट इंडेफिनिट के लिए यूज होता है, तो इसलिए हमने does को रिमूव किया और उसकी जगह जो हमारा वर्ब था उसमें हमने as ऐड कर दिया। तो एयर पोल्यूशन हार्म्स अस बाय, अब कौन कौन सी चीजें, यहाँ भी हम 3 ही रीजन देंगे, वी आर गोइंग टू गिव ओनली 3 रीजन। फर्स्ट क्या है, बाय डैमेजिंग आवर हेल्थ, हमारी हेल्थ पर बुरा असर होता है। देन डिस्ट्रॉइंग द एनवायरनमेंट, हमारे एनवायरनमेंट को डिस्ट्रॉय कर रहा है। और थर्ड, इंक्रीजिंग ग्लोबल वार्मिंग। तो एयर पोल्यूशन हमको कैसे हार्म पहुंचा रहा है, एयर पोल्यूशन हार्म्स अस बाय 3 थिंग्स। फर्स्ट, डैमेजिंग आवर हेल्थ, सेकंड, डिस्ट्रॉइंग द एनवायरनमेंट, एंड थर्ड, इंक्रीजिंग ग्लोबल वार्मिंग। सो दीज 3 रीजंस वेर देयर by which air pollution harm us. Now the next one is, what can we do to check air pollution? Air pollution पर चेक रखने के लिए या उसे हम कम करने के लिए हम हमारे साइड से क्या कर सकते हैं, what we can do in it। तो हम इसमें क्या क्या कर सकते हैं, हमने भी इसके बहुत सारे रीजन देखे थे, तो let's write 3 among them. We can do the followings to check air pollution. हम ये चीजें कर सकते हैं। ठीक है, we can do the followings, क्या क्या है वो। फर्स्ट, वॉक फॉर शॉर्ट डिस्टेंस। अगर शॉर्ट डिस्टेंस पर जाना हो तो इंस्टेड ऑफ यूजिंग बाइक और कार, यूज बाइसिकल और वॉक। सो वॉक फॉर शॉर्ट डिस्टेंस। देन सेकेंड, यूज पब्लिक ट्रांसपोर्ट इंस्टेड ऑफ गोइंग बाय योर ओन व्हीकल। अपनी गाड़ी से या पर्सनल कार से जाने की बजाय किसका यूज करें, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का, ना कि पर्सनल व्हीकल्स का। और थर्ड है, डू नॉट वेस्ट इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी को आपको वेस्ट नहीं करना है। ठीक है, यहाँ पर आप देखो थर्ड में एक एरर है, WSSTE। ठीक है, तो आपको उसको करेक्ट करना है। यहाँ आप लिखेंगे डू नॉट वेस्ट, WASTE। डन, क्लियर टू ऑल, डू नॉट वेस्ट इलेक्ट्रिसिटी, WASTE, वेस्ट। So these all 5 question answers were there in the chapter that we have seen. I hope you have understood all the answers. So you noted down in your notebook all 5 question answers. Now HOTS is remaining. So let's discuss the HOTS. So here is your HOTS. And HOTS question is, how can children help to control air pollution? Air pollution को children क्या कर सकते हैं कंट्रोल करने के लिए, तो चिल्ड्रंस क्या कर सकते हैं, चिल्ड्रन कैन हेल्प टू कंट्रोल एयर पोल्यूशन बाय, क्या क्या करके, नॉट टू बर्स्ट
क्रैकर्स, एक तो पहले क्रैकर्स को नहीं वेस्ट करना है, बर्स्ट करना है, सॉरी, क्रैकर्स को बर्स्ट नहीं करना है. देन सेकेंड, नॉट टू वेस्ट वाटर, वाटर को वेस्ट नहीं करना है बल्कि सेव करना है. और थर्ड, प्लांट मोर ट्रीज, आप किड्स हैं, चिल्ड्रन हैं और ट्रीज को प्लांट करना डिफिकल्ट नहीं है, तो आप ये तीनों चीजें कर सकते हैं. वेस्ट वाटर का रीजन इसलिए आपको दिया है क्योंकि बीइंग अ चिल्ड्रन यू लाइक टू प्ले विथ वाटर, राइट. लेकिन आप अगर वाटर से खेलेंगे तो वाटर वेस्ट होगा ना, तो दैट्स वाई वी शुड नॉट वेस्ट इट. हमें वाटर को वेस्ट नहीं करना है, चाहे उससे खेलने में कितना भी मजा आए, बट इट इज नॉट गुड. तो आपको वाटर नहीं वेस्ट करना है, क्रैकर्स नहीं बर्स्ट करने हैं, और हो सके तो ट्रीज को प्लांट करना है. तो दीज आर द 3 थिंग्स व्हाट यू कैन डू टू प्रिवेंट आवर एनवायरमेंट और टू रिड्यूस एयर पॉल्यूशन. क्लियर. तो एयर पॉल्यूशन के लिए चिल्ड्रन क्या कर सकते हैं, क्लियर हो गया सबको. नॉट टू बर्स्ट क्रैकर, not to waste water and plant more trees. Done. So these all are the question answers and HOTS. So you note it down in your notebook. Then we have shared a PDF of chapter 4. So there tick the right answers are given and circle the correct answer is given. So that 2 book exercise you are going to do by yourself and send it to me so that I can check whether you have understood the concept of the chapter or not. So this is for your assessment. Okay, so your homework is to do that book exercise, means tick the right answer and the circle the answer. Okay, so this is for the day. Bye bye from my side. You just take care of yourself and your parents. Stay healthy. Have a nice day. Bye bye.